नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं LIC इंडिया यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। ये शेयर पिछले कुछ दिनों में एक तेजी में आता हुआ दिखा है और सवाल ये उठता है क्या अब मौका है खरीदने का, क्योंकि आपको पता है इसका IPO प्राइस जहां था वहां से तो अच्छी खासी करेक्शन दिखाई स्टॉक ने और अब चलना शुरू हो रहा है। चार्ट्स पे भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन अब भी सवाल एक ही है, क्या ले सकते हैं? क्योंकि कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि बहुत जल्द एक बड़ा डिविडेंड और बोनस आएगा। तो सब लोग नंबर्स जब आए थे इसके क्वार्टर 2 की तो वेट कर रहे थे डिविडेंड या बोनस के लिए, जो कंपनी ने बिल्कुल इग्नोर करा। लेकिन ठीक है, कभी आने वाला हो, क्या पता इसी की खुशी में शेयर का प्राइस भाग रहा हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। अब आज के सेशन में देखिए 46 रुपीज की एक शानदार रैली बनी है, यानी कि अराउंड 7% स्टॉक आज भी आपके लिए भागता हुआ दिखा है। तो बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है स्टॉक में। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। 6.69% की रैली बनी है आज स्टॉक में, और स्टॉक की मैं एक महीने या एक हफ्ते का आपको बताऊं, एक महीने का अगर रिटर्न बताऊं मैं, स्टॉक ने नीचे से अराउंड 18% के रिटर्न बना के दिए। स्टॉक का IPO प्राइस आई थिंक 945 रुपीज पे था, और अभी जो हाई था 918 का था, यानी कि IPO से नीचे ही लिस्ट हुआ और वही हाई था स्टॉक का। उसके बाद कंटिन्यू गिरता रहा, 588 रुपीज तक गिरा था। तो नीचे से तो अच्छा रिकवर हो गया, 734 पे आ गया अब। तो क्या जो प्रॉब्लम्स थी खत्म हो गई? और प्रॉब्लम्स थी तो क्या थी? प्रॉब्लम तो कोई थी ही नहीं, फिर ये स्टॉक गिर क्यों रहा था? देखिए, मैं आपको पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। इस स्टॉक को लेकर मैं हमेशा से नेगेटिव रहा हूँ और मैंने हमेशा से आपको ये कहा है IPO में पैसा नहीं लगाना। उसके बाद जिस दिन ये लिस्ट हुआ उस दिन आपसे कहा कि जिसने लगाया था यहीं निकल जाओ, अभी भी मौका है। उसके बाद कंटिन्यू गिरता रहा, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी। फिर भी मैंने जब उछाल मारा या फिर उछाल लग रहा है कि आएगा, तब तक मैंने आपसे बोला उछाल आएगा तो निकलना। अब इतने बड़े उछाल पे मेरा क्या व्यू है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है, मोमेंटम में। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा व्यू क्रिस्टल क्लियर है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 3 साल, 5 साल, 10 साल, थोड़ा डिफरेंट है ये व्यू। क्यों? क्योंकि हमेशा आप कभी किसी से पूछोगे तो ये कहेगा LIC के बारे में कि लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है ना तो खरीद लो। मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मत खरीदो। रीजन बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद आपका फैसला है, आपका पैसा है। रीजन सिंपल सा है दोस्तों। अभी आपने IRCTC का OFS आते हुए देखा। ये OFS क्या होता है आपको इजीली पता चल गया होगा, ऑफर फॉर सेल। उसमें क्या होता है, स्टॉक का प्राइस जहां होता है उससे 8-10% नीचे का प्राइस रख देती है जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं और कहते हैं खरीदो। ठीक है जी, तो स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। 734 पे था ना IRCTC, 680 पे लाया, देखो आ गया ना, 670 पे आया था नीचे में। तो OFS आपको अच्छे से पता चल गया, आप इस चीज से वाकिफ है क्योंकि ये रिसेंट एक्शन है। तो यहां पे अभी मैं इसी से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। शेयर बाजार में आप जितना ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल हो, एडवांस लेवल हो, उतना ज्यादा आप सीख सकते हैं। यहां पे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाएंगे वेबिनार के थ्रू, या फिर आप कितनी बार भी उनसे सीख सकते हैं। ये जो ट्रेनर्स हैं अपनी इंडस्ट्री के मार्केट एक्सपर्ट हैं। तो अभी आप फ्री में साइन अप करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फिनग्रेड का। अभी अगर आप साइन अप करते हैं तो अगले 3 दिन के लिए आपको पूरा का पूरा प्रीमियम कंटेंट फ्री में यूज करने का मौका मिलेगा। तो अभी ज्वाइन करिए, नीचे दे रखा है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, अगर मैं LIC के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता रहा था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में लेकर क्यों बियरिश हूं। अब ये वैल्यूएशन क्या है, ये PE क्या है, ये सब अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप साइन अप करिए, लिंक आपको मैंने बता दिया कहां है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। अब आप इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आइए, बस कुछ मत करिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए एक बार। मैं आ चुका हूं यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ये जो तेजी बन रही है वही सारे इंश्योरेंस शेयर्स भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है। ठीक है, स्टॉक नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर होल्डिंग 96.5% प्रमोटर्स के पास है। मैक्सिमम एक प्रमोटर्स कितना होल्ड कर सकते हैं? 75%, यानी कि 21% के समथिंग का OFS आएगा। एक बार में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पूरी 3.5% की इक्विटी आई थी जब OFS इसमें आपके लिए IPO में, तो लोगों की मतलब सब कुछ हिल गया था पूरा बाजार की, भैया कैसे इसके IPO को भरा जाएगा। लेकिन लास्ट में फुलफिल हुआ, टाइम्स पे सब्सक्राइब भी हुआ। बट आपको पता है रिटेल कैटेगरी के लिए अलग ऑफर, इनके एम्प्लॉयज के लिए अलग ऑफर, सबके लिए ऑफर आया, पॉलिसी धारकों के लिए अलग ऑफर,
तब कहीं जाके इतना बढ़ पाया ये। तो मेरा कहना सिंपल है कि OFS इस स्टॉक में अगले 2 साल में कुछ नहीं तो 4-5 मिनिमम आएंगे ही आएंगे, और 10% के डिस्काउंट से तो आने ही चाहिए OFS। तो जब तक ये स्टेक 75% के नीचे नहीं आ जाएगा, मैं लॉन्ग टर्म को लेकर इस स्टॉक में बाय नहीं देने वाला हूं। होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इस स्टॉक को लेकर नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन मेरा व्यू क्लियर है कि भैया OFS तो आएंगे ही आएंगे, और जब OFS आएंगे तब मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। स्टॉक में बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है 720 के ऊपर, और स्टॉक आपको 800 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो जिसके पास है वो डेफिनेटली बना रहे, प्रॉफिट बुक करे आराम से 780-800 करीब। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग 710 रुपीज का, या फिर 700 रुपीज का आप रख सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो LIC के स्टॉक को लेकर। होप आपको भी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।